Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Tahir Nakash. Welcome to my YouTube channel Know the Physics. In today's lecture we will discuss about the numerical problems of unit number 10 for the physics of 10th class. तो हमारे पास 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर जो 10th है वो एक्चुअली फर्स्ट यूनिट है, पहला यूनिट है 10th क्लास की फ़िज़िक्स के लिए। 9th क्लास में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है 9 चैप्टर जो है 9th क्लास के उनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व किए। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो 10 है हमारा, जो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स के बारे में है। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। हमारा पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.1। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले ये यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं चंद फार्मूलाज हैं, सिंपल से फार्मूलाज हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला है t = 2 पाई इंटू एल ओवर जी अंडर रूट। यहाँ से हम अगर टाइम पीरियड हम फाइंड करना चाहें, पेंडुलम का है या वेव का है, तो वो हमारे पास होगा 2 पाई इंटू एल ओवर जी। उसके बाद जो है वेलोसिटी का फार्मूला है, वेलोसिटी फाइंड करना चाहें किसी वेव की तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मीन वेवलेंथ होता है। ये सिंपल फार्मूला है। s = vt। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ वेव्स को डिवाइड कर दें टाइम के ऊपर, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। उसके बाद टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, मीन 1/f इक्वल टू हमारे पास होगा टाइम पीरियड के। तो चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 seconds। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। सेकेंडली, what will be its length on the moon if g at moon is equal to g at earth divided by 6, where g on earth equal to 10 meter per second square। तो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो उसने दे दिया है, वो हमारे पास है जी 2 seconds टाइम पीरियड दिया है। उसने कहा है what will be its length on the earth, मीन हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लेंथ हमारे पास जो है वो क्या होगी। तो फार्मूला हमारे पास वो है टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। यहाँ से हमने फाइंड करनी है लेंथ। टाइम पीरियड हमें गिवन है, पाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है, और अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास उसने वो भी दी है, वैसे 10 होती है। यहाँ से हम एल अगर फाइंड करना चाहें दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल ओवर जी। यहाँ से एल फाइंड करना है, एल इक्वल टू जी इधर आके मल्टीप्लाई होगा t² के साथ, डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से हम एल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास जी की वैल्यू गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, पाई हमें मालूम है, तो एल की वैल्यू जस्ट सिंपली फाइंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड है 2 seconds, उसका स्क्वायर आ जाएगा। जी की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 2 बन जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3.14 है, इससे डिवाइड करेंगे। तो सिंपली सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ आती है वो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.02 मीटर। मीन अगर हमारे पास टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो किसी पेंडुलम का, तो उसकी जो लेंथ हमारे पास बनती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पेंडुलम है, इसका अगर 2 सेकंड टाइम पीरियड हो तो यहाँ से लेकर इसकी जो लेंथ बनती है वो हमारे पास बनती है 1.02 मीटर।
तो ये सिंपली अर्थ के ऊपर इसकी लेंथ आ गई। उसके बाद उसने पूछा मून के ऊपर इसकी लेंथ क्या होगी, जबकि मून के ऊपर जी की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास जी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6, जो कि 10 डिवाइडेड बाई 6 होगा। इसका आंसर हमारे पास आता है 1.67। मीन के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून, उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपली हम जी की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे 1.67 इसी फार्मूला के अंदर, तो हमारे पास लेंथ ऑन द मून उसकी वैल्यू आ जाएगी। टाइम पीरियड हमारे पास है सेम होगा वही 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 की जगह 1.67 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 होती है। तो सिंपली इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.17 मीटर पर 0.17 मीटर जो लेंथ है वो पेंडुलम की मून के ऊपर आ गई। अब देखिए हमारे पास यहाँ जी की वैल्यू जब हमारे पास 10 थी ये वाली, तो हमारे पास लेंथ आई थी 1.02 मीटर। जैसे जैसे जी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास लेंथ जो है पेंडुलम की वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अगर इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो लेंथ जो पेंडुलम की है वो हमारे पास इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है 10.2, वो है जी अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। लेंथ हमारे पास गिवन है वो है 0.99 मीटर। कहता है इज टेकन टू द मून बाई एन एस्ट्रोनॉट, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। टाइम पीरियड जो है वो हमारे पास 4.9 सेकेंड वो हमारे पास गिवन है। कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून की सतह पे जो जी की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, क्या बनती है, जबकि उसने लेंथ दे दी है, टाइम पीरियड दे दिया है। तो फार्मूला हमारे पास होता है T = 2 पाई L/G अंडर रूट। यहाँ से हमने G फाइंड करना है। G इसका पहले स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, T² = 4 पाई स्क्वायर L/G बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो G फाइंड करना है, G = 4 पाई स्क्वायर L/T²। सिंपली L की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे, T की वैल्यू लगाएंगे, पाई हमारे पास मौजूद होता है तो हमारे पास जो G की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, 4 × 3.14 स्क्वायर, L की वैल्यू उसने दी है 0.99 डिवाइडेड बाय T है हमारे पास 4.9, इसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो सिंपली कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आता है वो आता है जी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेटली जो जी की वैल्यू है मून के ऊपर वो इन कैलकुलेशंस की मदद से अगर निकाली जाए तो वो आती है हमारे पास 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये था जी 10.2 न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.3 में कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ placed on earth and on moon. The value of G on the surface of moon is 1/6 of its value on earth, where G is 10 meter per second square on earth. कहता है टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करें अर्थ के ऊपर भी एंड मून के ऊपर भी, जबकि पेंडुलम की जो लेंथ है वो हमारे पास है
1 मीटर, और जो जी की वैल्यू है मून के ऊपर वो 1/6 है, और जो अर्थ के ऊपर है वो उसने दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10.3 न्यूमेरिकल में है जी, फाइंड हमने करना है टाइम पीरियड। लेंथ उसने दी है वो हमारे पास है जी सिंपली 1 मीटर। तो फार्मूला हमारे पास होता है T = 2πL/g है, इसका अंडर रूट है। हमने g फाइंड करना है तो सिंपली इस रूल से हम g को इधर ले आएंगे। g हमारे पास होगा 4π²L/t²। तो यहाँ से g जो है, सॉरी हमने फाइंड यहाँ पे टाइम करना है तो जी की ज़रूरत नहीं है, टाइम हमने फाइंड करना है। टाइम पीरियड अर्थ के ऊपर जब फाइंड करेंगे तो जी की वैल्यू जो है वो 10 यूज़ करेंगे। जब मून के ऊपर फाइंड करेंगे तो जी की वैल्यू 1/6 इंटू जी होगा, जी ऑन अर्थ मीन वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, एक और एक को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जी की वैल्यू होगी मून के ऊपर। तो यहाँ पे अर्थ के ऊपर फाइंड करने के लिए 2π, पाई की जगह 3.14 इंटू एल की वैल्यू उसने दी है 1 है, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो टाइम पीरियड जो है अर्थ के लिए हमारे पास इस पेंडुलम का आ जाता है वो 2 सेकंड। मीन अगर जी की वैल्यू हमारे पास 10 है तो पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकंड आता है। तो उसके बाद उसने पूछा है कि मून के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड करें, जबकि हमारे पास मून के ऊपर जी की वैल्यू होती है 1/6 ऑफ द जी ऑन अर्थ। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी, अगर हम फाइंड करना चाहें जी ऑन मून तो वो हमारे पास होगा जी डिवाइडेड बाई 6 जी ऑन अर्थ। तो जी ऑन अर्थ है हमारे पास 10, डिवाइड करेंगे इसको 6 के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है मून के ऊपर। तो सिंपली हम टाइम पीरियड अगेन फाइंड करेंगे जो कि चांद के ऊपर होगा, उसके लिए हम जी की ये वाली वैल्यू यूज़ करते हुए ये कैलकुलेशन करते हैं। 2 × 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एल जो है लेंथ उसकी वही रहेगी 1 मीटर, डिवाइडेड बाय जी की जगह हम यूज़ करेंगे 1.67। तो सिंपली ये छोटी सी चेंज है, यहाँ पे हमारे पास जी 10 था, यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू है 1.67। तो इसका सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 4.9 सेकेंड। मीन हमारे पास चांद के ऊपर इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है वो 4.9 सेकेंड आता है, जबकि अर्थ के ऊपर इसका टाइम पीरियड हमारे पास 2 सेकेंड आता है। इसके बाद न्यूमेरिकल है जी हमारे पास 10.4। इसमें कहता है जी अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। मीन हमारे पास एक वाइब्रेशन का जो टाइम है वो 2 सेकेंड है, तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास आ गया है 2 सेकेंड। पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ हमने फाइंड करनी है, सिंपली फार्मूला वही यूज़ होगा T = 2πL/g। L अगर हमने फाइंड करना है अंडर रूट लेंगे तो ये t² बन जाएगा 4π²L/g। L फाइंड करना है तो L = g इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा t² के साथ, डिवाइडेड बाई 4π²। तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 2 सेकेंड, g की वैल्यू हमें दी गई है वो है 10, तो 4π पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वैल्यूज़ लगाते हैं 2 का स्क्वायर, जी की हमारे पास वैल्यू है वो है 10, डिवाइडेड बाय 4 × 3.14 स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है
पेंडुलम की जो लेंथ है वो आती है 1.02 मीटर। टाइम पीरियड हमारे पास अगर 2 सेकंड हो तो पेंडुलम की जो हमारे पास लेंथ आ जाती है वो है 1.02 मीटर। उसके बाद न्यूमेरिकल है 10.5। उसमें कहता है जी इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव if its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed। 100 waves pass through a point of medium in 20 seconds, mean number of waves है हमारे पास 100, जो टाइम उसको लगता है वो हमारे पास 20 सेकंड है। तो यहाँ से अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है F = n/t। तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे 100 वेव्स थी, डिवाइड इसको टाइम के साथ करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 5। यानी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास उसकी वैल्यू आती है 5 हर्ट्ज़। तो सबसे पहले उसने फ्रीक्वेंसी ही पूछी थी। उसके बाद कहता है कि एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड अगर फाइंड करना चाहें, फ्रीक्वेंसी हमारे पास मौजूद हो तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 1/f। मीन फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो वो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। टाइम पीरियड = 1/5 होगा, तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। तो टाइम पीरियड की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.2 सेकंड्स। तो ये जी टाइम पीरियड आ गया, ऊपर फ्रीक्वेंसी आ गई। उसके बाद उसने कहा है इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। लैम्डा जो है हमारे पास वेवलेंथ होती है वो कहता है 6 सेंटीमीटर है। इसको अगर मीटर में करें तो 6 / 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.06 मीटर। तो फाइंड हमने करना है जी वेलोसिटी कहता है वो फाइंड करें वो कितनी होगी अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो 0.06 मीटर हो। तो अगेन यहाँ पे फार्मूला ढूंढते हैं जी V = f लैम्डा। हमारे पास लैम्डा मौजूद है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो यहाँ से हम वेव की जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। V = f लैम्डा। V = फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 5 × 0.06 है। तो वेलोसिटी की जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो 0.3 मीटर पर सेकंड। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0.3 मीटर आती है। मीन अगर हमारे पास वेवलेंथ उस वेव की 0.6 मीटर है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज़ है, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 0.03 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जी न्यूमेरिकल है 10.6। कहता है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो इसमें हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, उसके बाद वेव की जो है वो वेवलेंथ दी हुई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो वैल्यू देखते हैं जी। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 हर्ट्ज़। उसके बाद लैम्डा की जो वैल्यू है वो मीन वेवलेंथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। 3 को अगर हम मीटर में लेकर जाएं तो 100 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.03 मीटर। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू है, एंड वी नो डैट V = f लैम्डा। यहाँ पे वैल्यूज़ लगाएंगे फ्रीक्वेंसी की, लैम्डा की, तो हमारे पास सिंपली जो वेलोसिटी है वो इसके अगेंस्ट उसका आंसर आ जाएगा।
तो वेलोसिटी का जो हमारे पास आंसर आता है वो है जी 0.36 मीटर पर सेकंड, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है, साथ वो आ गया। तो ये जी उस वेव की स्पीड होगी अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ हो और लैम्बडा जो उसकी वेवलेंथ है वो 0.03 मीटर हो, तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई जी। उसके बाद कहता है जी अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़ एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड्स। तो वैल्यूज़ जो जो हमें गिवन है वो सबसे पहले है जी हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 190 हर्ट्ज़ and travels along the length of the spring of 90 मीटर। मीन जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस काउंट होगा, स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ है 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। तो जो टाइम है हमारे पास वो है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ कहता है एक वेव जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इतना वो डिस्टेंस कवर करती है और जो उसको टाइम लगता है इतना डिस्टेंस कवर करने में इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो लगता है 0.5 सेकेंड का। तो यहाँ से सबसे पहले उसने ए पार्ट में पूछा है हमारा, कहता है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड जो है वो वेव के लिए कितना होगा। यहाँ पे ये जो टाइम है ये वो टाइम है जो वेव को इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कंज्यूम करना पड़ा है, कंज्यूम हुआ है इतना टाइम। तो ये टाइम पीरियड है फ्रीक्वेंसी का, जो रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 1/f। t इक्वल टू 1/f करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 190, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 0.01 सेकेंड। तो ये है जी उस वेव का टाइम पीरियड जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ है। उसके बाद बी पार्ट में हमें पूछता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। जो वेव है उसकी जो स्पीड क्या होगी जबकि वो डिस्टेंस इतना कवर कर रही है, टाइम उसको 0.5 सेकेंड लग रहे हैं। तो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। तो ये टाइम वो है जो इसको लग रहा है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो ये हम टाइम यूज़ करेंगे। डिस्टेंस है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो वेलोसिटी जो है उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है 180 मीटर पर सेकंड की। तो ये था इसका बी पार्ट, इसमें उसने वेलोसिटी जो है वो वेव की पूछी थी। उसके बाद सी पार्ट में पूछ रहा है जी व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। मीन हमारे पास लैम्बडा जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें अगेन मालूम है v इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है। यहाँ से अगर हम लैम्बडा फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास होगा v/f। यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी जो वो गिवन है वो 190 हर्ट्ज़ है, तो वैल्यूज़ लगाएंगे v इक्वल टू लैम्बडा फाइंड करना है। लैम्बडा इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आई 180 डिवाइडेड बाई 190। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है जी 0.95, साथ में यूनिट आ जाएगा वेवलेंथ का वो मीटर। तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो 0.95 वो हमारे पास आ गई जी। उसके बाद है जी न्यूमेरिकल नंबर 10.8, जिसमें कहता है कि जी वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन उसकी जो वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो ऑसिलेशंस जो है वो हमारे पास एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखते हैं 10.8 में लैम्बडा की वैल्यू गिवन है हमें 6.0 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में लेकर जाएं तो 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.06 मीटर हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ
8 ओसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में जितनी ओसिलेशन वो मुकम्मल करता है उसको हम एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो उसने दी है 4.8 हर्ट्स। उसके बाद कहता है ए पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स। तो अगर हम देखें स्पीड v इक्वल टू वेव के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं v इक्वल टू एफ लेमडा। दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेमडा की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी है 4.8 मल्टीप्लाई करेंगे 0.06 के साथ, तो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है वेव के लिए वो आती है 0.29 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी उस वेव की होगी जिसकी वेवलेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 4.8 हर्ट्स है। बी पार्ट में हमें कहता है व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। तो सिंपली हमें टाइम पीरियड कहता है, वो फाइंड करके बताएं कितना है। टाइम पीरियड हमारे पास होता है 1/f। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 4.8। तो यहाँ से t टाइम पीरियड की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 0.21 सेकेंड। तो ये सिंपल सा इसका आंसर था जी। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर है 10.9। इसमें हमें कहता है जी एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 hertz vibrator produces waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. कहता है एक रिपल टैंक है, उसकी जो 80 सेंटीमीटर है वो उस रिपल टैंक की लेंथ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक एंड से लेकर यहाँ तक उसको जाने के लिए जो है टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा वो हमें फाइंड करके बताएं। तो वैल्यूज़ जो हमें गिवन है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 10.9 न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है जी 5 हर्ट्स। उसके बाद हमें गिवन है जी 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा, उसको हम s कहेंगे। s इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है तो मीटर में करेंगे तो 0.80, 100 से इसको डिवाइड करेंगे सिंपली तो 0.80 मीटर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वेवलेंथ गिवन है हमें, लैम्डा जो है वो है 40 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मिली की जगह हम लगा देंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3, साथ में मीटर जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कहता फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। तो हमारे पास फार्मूला होता है s इक्वल टू vt। ये वाला जो टाइम है ये हमने फाइंड करना है, मीन डिस्टेंस उसको इतना कवर करना है। वेलोसिटी उसकी हमारे पास मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से हम उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वेलोसिटी मालूम करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है उसकी 5 हर्ट्स है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है। यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ से टाइम की यहाँ से अगर टाइम फाइंड करना चाहें तो वो होगा s डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पे सिंपली हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। v इक्वल टू f हमारे पास 5 है मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा की वैल्यू है 40 इंटू 10⁻⁻3। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें 2 ज़ीरोज़ हैं इसमें ऐड कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो है जी 80 सेंटीमीटर। तो हमारे पास टाइम जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय
वेलोसिटी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है जी, ये आ गई 2 इंटू 10⁻⁻⁻1। तो यहाँ से टाइम की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है जी, इसको सॉल्व करने के बाद 4 सेकंड। तो देखें यहाँ से लेकर वेव ने यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर कवर करना था। वेलोसिटी उसकी इतनी थी 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड की। तो जो उसको टाइम लगना है वो हमने फाइंड करना था। वो टाइम की वैल्यू यहाँ से हमने T=S/V, तो यहाँ से हमने T की जो वैल्यू है वो फाइंड की है, वो हमारे पास आती है 4 सेकंड। तो 10.9 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उसके बाद है जी 10.10 में, देखते हैं हमें क्या कह रहा है जी। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय, सबसे पहले हमें उसने कह दिया है कि वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम हमने फाइंड करना है लैम्डा, ये हमारे पास उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 हर्ट्स, मीन फ्रीक्वेंसी उसने ये भी दे दी है हमें, वो है 90 हर्ट्स, 90 मेगा हर्ट्स है। तो मेगा जो है वो 10⁻6 होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 90 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 हर्ट्स। सिंपली इसको हर्ट्स में लेकर आना था, तो मेगा की जगह हमने यूज़ किया 10⁻6। साथ में उसने दिया भी हुआ है कि 1 मेगा इक्वल होता है 10⁻6 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हर्ट्स में आ गया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। उसके बाद कहता है एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई, फ्रीक्वेंसी की आ गई, लैम्डा हमने फाइंड करना था। वी नो डैट V = F लैम्डा। यहाँ से अगर लैम्डा हम इधर ले आएँ तो हमारे पास V/F हो जाता है। लैम्डा की वैल्यू होगी, वेलोसिटी की वैल्यू लगाएंगे 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10⁻6, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है वो 3.33 मीटर, ये उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये वाला फार्मूला यूज़ करके V = F लैम्डा, हमने लैम्डा की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली। तो ये थे जी यूनिट नंबर 10th क्लास की फ़िज़िक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स, जो कि 10 हैं, ये सॉल्व हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर जो कि यूनिट नंबर 11 है उसके न्यूमेरिकल्स लेकर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।